Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फराह सादिया एंड आई एम वेरी एक्साइटेड इसलिए कि आज इस मेहमान से आपकी मुलाकात मैं करवाने जा रही हूं। उनके बारे में एक अच्छी बात यह है कि उनको हर नस्ल का बंदा जो है वो इसलिए पसंद करता है कि हमारा इनसे नस्ल दर नस्ल का रिश्ता है। इनके वालिद साहब जब परफॉर्म किया करते थे तो हम यार छोटे छोटे से होते थे, लेकिन उनकी आवाज़ सुनी हुई है, घर वालों की उनसे मोहब्बत और अकीदत देखी हुई है। फिर जो कलाम उन्होंने पढ़े हुए हैं वो आज तक उस कलाम की उम्दगी और उस अदायगी का जो सुरूर है वो हमारी समातों के लिए बहुत ही बड़ा एक डिलाइट है। उसी सिलसिले को कंटिन्यू किया इन्होंने और फिर होता है ना कि एक बड़े आदमी की मौजूदगी में या उसके ज़ेर साया अपना नाम बनाना मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने अब अपना नाम भी बनाया है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्नॉलेज करने जा रही है। और इस साल इनको 2024 में यानी इनको तमगा इम्तियाज़ भी मिलने जा रहा है। हमारे बहुत प्यारे से इमरान अजीज़ मियाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह आप वैसी हैं, बिल्कुल फ्रेश। अच्छा, आप भी तो वैसे के वैसे ही हैं। बस ये कुछ अल्लाह की ब्लेसिंग्स होती हैं आर्टिस्टों के साथ और ये अल्लाह पाक का करम होता है और अल्लाह ताला ऐसे ही रखे हमेशा। आमीन आमीन, शुक्रिया। और जब मैं बात करती हूँ पाकिस्तान की इमेज को प्रमोट करने की और पाकिस्तान के आर्टिस्टों को दुनिया में मुतारिफ़ कराने की, जो कि हमारी फिर पहचान और शनाख्त बनते हैं, हमें बाज़ का एहसास नहीं होता कि जो एक बंदा होता है ना वो जो वहाँ पे सब कुछ ऑर्गेनाइज़ कर रहा होता है वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है। जब मैं बात कर रही हूँ इंटरनेशनल प्रमोटर्स की, आप देखिए बाकी तमाम ममालिक, ख़ासतौर पे हमारे जो 7 ममालिक हैं जहाँ हमारी वाली ज़बानी बोली जाती है, वो बड़ा इसमें पेश रहते हैं। बहुत बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ होते हैं, बड़े बड़े टूर्स होते हैं उनके आर्टिस्टों के, पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, परफॉर्म करते हैं, लोग उन्हें जानते हैं, जिसकी वजह से उनके मुल्क का तशख़्ख़ुस भी बेहतर होता है और उन आर्टिस्टों की भी आवाम के साथ जो एक रिश्ता है वो और ज़्यादा गहरा होता है। हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं और एक ऐसे ही मेहमान मेरे साथ अब मौजूद हैं जो कि UK लंदन में होते हैं और इन्होंने बहुत सारे आर्टिस्टों, बस इमरान अजीज़ मियाँ साहब को भी, अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब और बहुत से हमारे और ऐसे ज़बरदस्त जो आर्टिस्ट हैं उनको प्रमोट किया है। मेरे साथ हैं सुहेल कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, गुड मॉर्निंग। सुहेल, गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। लंदन कैसा था? कितना टाइम हो गया आए हुए उधर से? बस कुछ दिन ही हुए आए हुए और मसरूफियत चल रही है। अच्छा। लंदन वैसे तो बहुत अच्छा, पर ठंड बहुत है आजकल वहाँ पे भी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। चले, और अब सर आप तो लाहौर से आए हैं, तो लाहौर से तो आजकल लंदन जाना आसान है, लाहौर जाना मुश्किल है, इतनी वो धुंध है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि बारिशें नहीं हो रही और स्मोक बहुत है और अल्लाह करे बारिशें हो जाएं, मैं तो दुआ करता हूँ, क्योंकि जो अल्लाह की तरफ से जो एक नेमत है वो हमारे पास होनी चाहिए। बिल्कुल। और अल्लाह ताला बस रहम करे, अपना करम करे, क्योंकि पूरा दिसंबर जो आपको पता ड्राई गया है जी, जिसकी वजह से स्मोक भी बढ़ गई और धुंध भी बढ़ गई है। धुंध भी बढ़ गई। तो जब तक ये बारिशें नहीं होंगी तब तक ये ऐसे मींस के धुंधला धुंधला ही रहेगा मौसम, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं अभी ओपनिंग में बात कर रही थी कि जब हम नहीं ना रहम करते, ये इस मौसम में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं हमारे यहाँ पे। जी जी हाँ। और हम कर के शिकार उनको मार मार के उनको, तो है। हम जालिम ना बने। अगर हम रहम की उम्मीद रखते हैं तो हमें खुद भी तो रहम करना और चाहिए। कुछ हमें ऐसा भी करना चाहिए कि कुछ अपनी प्लांटिंग करनी चाहिए हमारे मुल्क में, काफ़ी पौधे वगैरह लगाने चाहिए। जितने दरख्त होंगे और जितना सब्ज़ा होगा उतनी ही अच्छा वेदर भी उतना ही अच्छा होगा। और दूसरी बात ये कि पोल्यूशन में जो चीज़ें काम करती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये जो गाड़ियों का जो धुआं है, फैक्ट्रियों का धुआं है, इसका कुछ सोल्यूशन आना चाहिए पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो आपके सुहेल कैसा लगता है जब पाकिस्तान आते हैं यहाँ पर? कितने कितने अरसे के बाद आपका चक्कर लगता है? चक्कर माशाल्लाह अब जल्दी लग जाते हैं। अच्छा। फैमिली भी है, दोस्त अहबाब भी हैं, काम भी हम पाकिस्तान के साथ ही करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बस अगली दफ़ा आने का इंतज़ार होता है। तो हमारे होता है कि एक अच्छा प्रोजेक्ट करके हम फिर आके कुछ थोड़ी छुट्टियाँ भी मनाते हैं। आप भी प्रॉपर्टी डीलर्स की तरह ही हैं, एक अच्छी डील कर ली, उसके बाद गाड़ी भी बदल ली और चक्कर भी लगा लिए, ऐशी वैशी कर ली, फिर नई डील कर ली, फिर कर ली। हाँ, बस ऐसे ही वो हमारी सोशलाइजिंग हमारे काम का हिस्सा है, तो यही एक अच्छी बात ये भी है। लेकिन ये है कि ये माशाल्लाह कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ठीक है कमर्शियल तो होते हैं, लेकिन कभी कभी अपने मुल्क की सकाफत के लिए भी काम करना पड़ता है और कह लें कि आउट ऑफ द वे आपको काम करना पड़ता है। तो अच्छा, वैसे मियाँ साहब अब आपको क्या कहूँ, इमरान कहूँ,
मियाँ कहूँ क्या कहूँ, आपके जो इरशाद साहब हैं, उस्ताद इरशाद जो तबले पे हैं हमारे साथ, ये इन्होंने तो रोला डाला हुआ था इधर, मियाँ साहब आ रहे हैं, मियाँ साहब। मैंने कहा पता नहीं केड़े मियाँ साहब आने लगे हैं। वो बाद में मियाँ साहब आने लगे हैं वैसे बल्कि आ गए हैं। शर्म दहशत झिझक परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती, आप जी वो मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। तो क्या नाम है, इमरान या मियाँ? क्या चलें जैसे भी, नहीं, क्या सही बताएं, मियाँ साहब तो मियाँ एक साहब ही ही हैं कहते हैं ज्यादातर तो। अब वो एक ही हैं, अब हाँ। आपको मियाँ साहब ही कहें लोग, वही ना, जैसे मैं एक दफ़ा होगी मियाँ साहब आ रहे हैं, फिर मैंने कहा अच्छा अपने मियाँ साहब आ रहे हैं। अच्छा जी, ये एक बड़ी आपने अच्छी बात की है अभी, लेकिन आपको पता है कि हम कोई भी काम कर रहे हों उसमें से हमारा या हम अपना आप भी प्रमोट हो रहा होता है और हमारा मुल्क भी साथ साथ प्रमोट जी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। वो अच्छा हो तो अच्छी तरह और बुरा हो तो बुरी तरह। देखें, जो एक होता है ना, जो कमर्शियल साइड होती है वो एक अलहदा चीज़ है। वो हम, अल्लाह का करम है, सारा साल तो पाकिस्तान में होते हैं हम, और यहीं से अल्लाह हमें बहुत कुछ देता है। लेकिन जो बाहर जाने का मकसद होता है वो सिर्फ अपने मुल्क को प्रेजेंट करने का होता है, कि वहाँ पर हम एक दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, दूसरी कल्चर में जा रहे हैं, और वहाँ के लोग जब हमारा कल्चर सुनते हैं और उसको अप्रिसिएशन मिलती है, उसको दाद मिलती है, तो फिर हम अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करते हैं। नो डाउट, इसमें तो कोई शक नहीं, पर डॉलर और पाउंड भी तो देखिए मिलते वो तो हैं ना। अब जाहिर है, अब ये क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है ना कि अगर हम पाकिस्तान में परफॉर्म कर रहे हैं तो हम अपने पाकिस्तानी रुपीस कमाएंगे, और जब हम अब्रॉड जाएंगे तो फिर वहाँ से वहाँ की करेंसी, चाहे वो अफगानी डॉलर क्यों ना हो। हाँ आजकल तो सही, आपने अफगानी के साथ डॉलर सही लगाया, आजकल तो सारे ही डॉलर बने हुए हमारे लिए ना, ऐसे ही है, हम तो हर एक तरफ से पीछे जरा रह रहे हैं। अच्छा, तो ये अपनी थोड़ी सी सुहेल जर्नी बताइए कि पाकिस्तान से गए कब थे आप, और प्रमोटर बनना, और फिर इतने पाकिस्तान के बड़े बड़े हाँ जरा आर्टिस्टों ये के इनसे साथ। जरा ना आज आप जरा पूछें जरा आप इनसे। आज आपने सही पकड़ी है लाइन। ये स्टोरी है, ये बताएंगे आपको। अच्छा, हाँ जी, मेरी पैदाइश दुबई में हुई थी, बहुत कम लोग जानते हैं, और मेरा बहुत स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ जो है मेरी पाकिस्तान में थी। फिर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे मैं गया था यूके, और ज़ाहिर है वही सारा एक स्ट्रगल और जो भी इमिग्रेशन सही का वाला सब कुछ इंटरनेशनल होता है। स्टूडेंट था, ये इस चक्कर में गया था स्टूडेंट वीज़ा ले लो तो वहाँ जाके देखते हैं। मैंने बीएससी डिग्री ली हुई है ऑनर्स के साथ फ्रॉम लंदन मेट यूनिवर्सिटी, ओह गॉड, किस उसमें, किस सब्जेक्ट? बिजनेस मैनेजमेंट में। बिजनेस मैनेजमेंट, ग्रेट, अच्छा माशाल्लाह। तो इसके अलावा ज़ाहिर है जॉब्स वगैरह भी की, एक एब्सोल्युटली एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट। तो फिर एजुकेशन कंप्लीट की, कुछ जॉब्स की, माशाल्लाह सीनियर मैनेजमेंट में मैंने जॉब्स भी की हैं, तो वहीं से कुछ बिजनेस मैनेजमेंट में हेल्प भी मिली। फिर अभी अपने कुछ और भी छोटे मोटे काम चलते रहते हैं, लेकिन फुल टाइम जो है मेरा इसी में जाता है एज एन आर्टिस्ट प्रमोटर में। अच्छा, तो ये क्यों ऑप्ट किया आपने, जब आपके पास डिग्री भी अच्छी थी, आपको जॉब भी बकौल आपकी आपने की, यही तो और मिल इंटरेस्टिंग गई, चीज है ना, ये जरा पूछें हाँ आप जी, हाँ जरा। तो आपको पता है, मेरा असल कहानी है आपको पता है। चलें जो रहेगी वो आप बोल देना। हाँ, जो वो नहीं बता रहे ना, वो वाली कहानी है जो सुनने वाली है, वो आप सुनाए। चलें वो अब ये बताएं अच्छा, पहले। असल में ऐसा है कि आप जब इस इंडस्ट्री में भी देखते हैं, आप इवेंट्स अटेंड करने जाते हैं, कुछ एक दो दोस्त भी होते हैं, तो उसमें जो है वो इमरान भाई उनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। इनसे मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती भी थी। अच्छा। और अक्सर हम बातें भी करते थे, इनके बड़े अच्छे अच्छे मशवरे मैंने लिए उस टाइम पे। अच्छा। और हाँ जी बिल्कुल। तो जब स्टूडेंट भी था, छुट्टियों में आता था, तो इनसे मेरी अच्छी सीटिंग हुआ करती थी। तो उसके बाद जब मैंने मार्केट में देखा तो मुझे लगा कि बहुत जगह पे काफ़ी सारा गैप है, और उसका डेमो मैंने ऐसे लिया कि मैंने कोशिश की मैं लोकल प्रमोटर से ज़रा सलाम दुआ बनाऊँ, मुझे शौक़ था ज़रा। तो पैशन इनटू प्रोफेशन जो होता है ना, ये वो स्टोरी है। तो मुझे लगा कि चले मैं किसी से कनेक्ट होकर ज़रा देखूँ तो सही के शो करीब से कैसे मैनेज होते हैं। हाँ। तो कुछ लोग सीधे मुँह बात नहीं थे करते। नहीं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सॉरी थोड़ा सा बॉदर करूँगा। हाँ जी। मेरा एक, क्योंकि ये ही इज़ फ्रॉम कहूटा, जो इनका बेस है, ठीक है, तो मैं वहाँ कव्वाली करने गया था। ठीक है। जी, आप जी, शायद भूल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये पहली दफ़ा इन्होंने कव्वाली लाइव सुनी मेरी, अच्छा किसी श्राइन पर, बहुत अवामी महफिल थी। अच्छा, ठीक। और बहुत ह्यूज क्राउड था वहाँ पर। सही सही सही। तो ये वहाँ पर आए तो इन्होंने पहली दफ़ा ना कव्वाली ऐसी सुनी मेरी,
तो उससे पहले मेरे ख्याल है आपने कव्वाली नहीं सुनी थी पहले, हाँ जी, हाँ जी। कभी कव्वाली नहीं सुनी इन्होंने, लाइव नहीं सुनी होगी। लाइव नहीं, उसके अलावा भी नहीं सुनी थी मेरे ख्याल है, आई थिंक रिकॉर्डिंग में भी नहीं सुनी थी। रिकॉर्डिंग छोटी मोटी है, लेकिन वो नहीं होता कि जी वो अजीज मियाँ का बेटा आ रहा है कहूटा में दरबार पे ना, ऐसे ही वो। तो मैंने कहा जाके देखते हैं ज़रा कैसे है। तो मैं घर वालों को बता गया मैं थोड़ी देर में जो है ना मैं आता हूँ ज़रा देखूँ। तो कव्वाली में मज़ा आया, फिर मैंने पूरी महफिल करके उठा। तो फिर ये पूरी रात वहाँ पर बैठे रहे, फिर मेरे साथ इन्होंने मीन्स के नंबर शेयर किया, वहाँ से फिर हमारी दोस्ती बनी। हाँ जी। और फिर उन्होंने कहा जी मैं तो बड़ा फ़ैन हो गया हूँ और ये और वो, और फिर उन्होंने पूछा कव्वाली, फिर ये माशाल्लाह इनका इंटरेस्ट बढ़ता गया कव्वाली फिर। हाँ, फिर ये यूके चले गए, जाहिर है फिर वहाँ पर अपना सेटलमेंट वगैरह सब कुछ किया। तो उसके बाद अब आप सुनाएंगे हाँ जी, फिर वो पैशन जो है वो फिर प्रोफेशन में मैं आस्ता आस्ता लेके आया। तो जो प्रोफेशनल बात देखें, शौक तो सबको होता है, जो पैशन की जहाँ तक बात है ना, मैंने कोशिश की लोकल प्रोमोटर से मैं देखूँ तो यार ये शोज़ कैसे मैनेज होते हैं। तो कुछ लोग सीधे मुँह बात नहीं थे करते, और एक दो से मैंने सामने खड़े होकर मैंने कहा अपना नंबर दे दें। तो वो नहीं होता जैसे वो 0758 और मुंह उधर किया और नंबर बोल के चल पड़े। तो मैंने कहा ये आर्टिस्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, प्रोमोटर्स की। Promoters, तो मैंने कहा यार इतनी एरोगेंस की मैं किससे बात करूं। तो फिर अल्लाह का शुक्र है वो चीज़ें हुई और फिर वो सेल्फ मेड आदमी बन जाता है इन चीज़ों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर खुद ही एक्सपीरियंस किए। ज़ाहिर है छोटी मोटी गलतियाँ भी इंसान करता ही है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो आवाम को नज़र आता है, जो हमने डिलीवर किया उसमें हमने गलती नहीं करते। गलती होगी हमारे फाइनेंस में होगी, खर्चे ज़्यादा करने वाले में हो जाएगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने वो डिलीवर किया जो 25 साल के गैप में एक कवाली रुकी हुई थी। अच्छे अच्छे कॉन्सर्ट हॉल्स में मैं देखता था कि जी सिंगर्स आते हैं लंदन में, मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, पूरे सिटीज़ में शोज़ होते हैं, लेकिन कवाल जब भी आता था तो वो कि एक छोटे से हॉल के या कमरे के कोने में आप उसको ज़मीन पे बिठा के गवा देते हैं। तो मुझे था कि जैसे गाने प्रमोट होते हैं ऐसे कवाली तो हो सकती है प्रमोट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने करके दिखाई है और अब ये सिलसिला चलता इसको मैं थोड़ा सा और आपको तफसील से बता दूं क्योंकि बात बड़ी लंबी हो जाएगी फिर। मीन्स के जो ज़्यादातर आर्टिस्ट होते हैं वो देखें जी वो नीडी होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है, ज़ाहिर उनके पास और कोई करने को काम तो होता नहीं है। तो उनको ये उनके होता है कि यार हम इंग्लैंड जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा क्या, हालांकि वहाँ की मार्केट बहुत सख्त है यहाँ से। वहाँ पर अपने आप को एडवर्टाइज करना, अपने शोज करना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ की ऑडियंस पूरी दुनिया को सुन के बैठी हुई है। वहाँ पर ये तो नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी आर्टिस्ट जा रहा है या इंडियन जा रहा है, या वहाँ पर तो पूरी दुनिया, पूरी वर्ल्ड के आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते हैं। तो एक अच्छे आर्टिस्ट के साथ एक अच्छे प्रमोटर का होना बहुत जरूरी है। सही, बिल्कुल सही। चाहे कि आप वहां पर जाकर लोकल महफिलें करें, मैं अल्लाह माफी दे उनको बुरा नहीं कह रहा, देखिए हर आदमी का अपना अपना एक सिस्टम है। तो लेकिन जो भी आर्टिस्ट यहाँ से जाए, आर्टिस्ट होता है, छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन उसके साथ एक उसके मुल्क का नाम होता है, एक उसकी कंट्री का नाम होता है और वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो अगर प्रमोटर अच्छा है और वो आपको अच्छे मींस के लेवल पे आपके शोज करवाएगा तो इसमें आपको आपके मुल्क की भी इज्जत है, आपके ख़ानदान की भी इज्जत है और अल्लाह ताला आपको उसमें रिज्क भी देगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब मैंने कलाम सुना था लेकिन हमें ब्रेक लेनी है पहले। ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि सोहेल आप फरमाइश करें पहला कौन सा कलाम। अब आप फ़ैन भी हैं, आपने उनका इतना टूर भी अरेंज किया है यूके का और आप दोबारा भी करने जा रहे हैं माशाल्लाह, तो कौन सा कलाम है जो आप चाहेंगे कि अब आपकी पसंद से व्यूअर्स सुने? बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आप फरा जी के लिए तेरी सूरत गा दें। तेरी सूरत गा दूं? अच्छा नहीं, उससे पहले वो भर दो झोली कर लेते हैं क्या? ठीक है, फिर आपने इनके लिए वो करनी है तेरी सूरत। तेरी सूरत मेरी सूरत। हाँ जी, उनके पास ऐसी ऐसी सूरतें, आपको क्या पता, आपको भी हमसे क्या छुपा हुआ है? अच्छा ओके, नहीं अभी नहीं, अभी हम ब्रेक ले लें। सो ब्रेक के बाद आएंगे हम, लेकिन ये ब्रेक आप खुद लें, अपने व्यूअर्स को बताते हुए जाएंगे ब्रेक। सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फरा।